सादर जय सिया राम। समस्त गणमान्य भद्रजनों को महज्जनों के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए एक अभ्यर्थना करना चाहूँगा। अमूमन देखा जा रहा है कि आजकल आधुनिकता के दौर में आकर के लोग अपना वाचास्खलन वीडियो के माध्यम से स्वतंत्र रूप से करते आए हैं। फेसबुक के माध्यम से हो अथवा चलचित्र के माध्यम से हो अथवा न्यूज में हो, प्रायः लोगों के मन में जो आता है सनातन पे वही झाड़ने लगते हैं। बनत है बढ़िया, वही झाड़ने लगते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आज एक विचारणीय तथ्य है कि कुछ लोग जो ये आधारशिला हैं, ये जो सनातन धर्म है इसके जो आधारशिला हैं, वही लोग टिप्पणी सनातन धर्म पर करते हैं और इसका फायदा जो विपक्षी लोग हैं वो उठाते रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हम आपस में लड़ेंगे तो उसका लोग दूसरा ही फायदा उठाएंगे। इसीलिए संस्कृत में एक उक्ति है कि संघे शक्ति कलौ युगे, संघ में बहुत बड़ी शक्ति होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्वयं सेवक संघ तो नाम है, लेकिन स्वयं सेवक संघ नहीं है। स्वयं सेवक संघ का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र हित में कार्य करे, जो सनातन धर्म का अभ्युत्थान करे, उसी को स्वयं सेवक संघ कहते हैं। स्वयं सेवक संघ का मतलब ये नहीं है कि जो धर्म पर क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे। और इसी के प्रकरण में आज एक बहुत विचारणीय तथ्य है कि आदरणीय मोहन भागवत जी के द्वारा टिप्पणी की गई है और वो कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने जातियों को विभाजित किया है। पहले कोई जातियां नहीं थी, ब्राह्मणों ने ही विभाजित किया है। तो हमने भी जब श्रवण किया तो हृदय क्षुब्ध हुआ। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से सबको उद्बोधित किया जाए, सबको अवगत कराया जाए कि ब्राह्मणों ने वास्तविक रूप से जातियां नहीं बनाई हैं। ये जो कह रहे हैं ये इनका अविवेक है, मंदमति जन्य कचड़ा है। मतलब ये अविवेक है, उनका ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ऐसी बात नहीं कहते। अगर गीता पढ़े होते कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुणकर्म विभागसः, ये किसी ब्राह्मण की उक्ति नहीं है, किसी ब्राह्मण ने सर्जना नहीं की है इसकी। ये भगवान कृष्ण जो हैं अपने श्रीमुख से खुद ही कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुणकर्म विभागसः, 4 वर्ण हमने बनाए हैं और उनके गुण और कर्म भी हमने बनाए हैं। तो जब भगवान कह रहे हैं तो इनका कहाँ से ज्ञान ये आ गया कि ब्राह्मण लोगों ने जातियां बनाई हैं? ये तो एकदम मूर्खता का परिचायक हो गया। और दूसरी बात तो ये है कि ब्राह्मण जाति नहीं बनाते हैं। अगर कोई कहे कि हाँ मनु जी महाराज मनुस्मृति लिखे, उनमें जातियों का विभाजन किए, तो मनु जी महाराज वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो ब्राह्मण नहीं थे। मनु जी महाराज एक क्षत्रिय थे, क्योंकि मनु जी के जो पिताजी ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के दाहिने हाथ से मनु जी जायमान अर्थात पैदा हुए थे और बाएं हाथ से शत्रुपा जी। और वेदों में भी यही बताया गया है कि हाथ को क्षत्रिय मानते हैं। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः। तो बाहु राजन्यः, बाहु को क्षत्रिय मानते हैं। तो जब बाहु से पैदा हुए तो इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं थे मनु जी महाराज, वो क्षत्रिय थे। अब ये इनका अविवेक है, ये पता नहीं इनसे किसने कह दिया। अब ये कोई मनगढ़ंत रूप से आनयन करके और खुद डिफाइन करने के लिए चल दिए कि ब्राह्मण लोगों ने ही जातियां बनाई हैं। ये तो एकदम लोगों के मन को दूषित कर रहे हैं। जो धर्म में आस्था है उनका भी मन दूषित होता जा रहा है। जो लोग सुनते हैं, क्योंकि हर आदमी इतना प्रबुद्ध तो है नहीं, हर आदमी सनातन संस्कृति को विधिवत नहीं जानता है, तो वो जो सुनेगा उसी का अनुपालन करेगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उनका अविवेक है जो ऐसी बात की है। मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से आप लोगों को यही अवगत कराना चाहूँगा कि ब्राह्मण कभी जातियों का निरूपण नहीं किए। इसीलिए वेद में भी ब्राह्मणे ब्रह्माय क्षत्रम
इसीलिए एक यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में एक मंत्र है। आप लोग जो अगर यजुर्वेद पढ़े होंगे वो देख लें जा करके कि वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से वेद में बताया गया है कि ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मणे ब्रह्माय, ब्राह्मण क्या करता है, वो ब्राह्मण का कर्तव्य ये है कि वेदों का विस्तार करे, और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि नीति के द्वारा रक्षा करे, और वैश्य का कर्तव्य है कि व्यापार करके अपना जीवन यापन करे, और शूद्र का कर्तव्य ये है कि द्विजातियों की सेवा करे और वो भी व्यापार करे। ऐसा नहीं है कि शूद्र को केवल सेवा के लिए ही रख दिया। सेवा कोई ये नहीं कि ब्राह्मण की ही सेवा करे, तुम ना करो ब्राह्मण की सेवा, लेकिन कम से कम देश उत्थान के लिए तो कम से कम कुछ करो। ब्राह्मण का धर्म है कि ब्राह्मणस्य ही देहो अयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सताय चा। ब्राह्मण का कर्तव्य ये है कि क्षुद्र कामों को ना करके वेद शास्त्रादियों का अध्ययन करके और उसका विस्तार करे, लोगों में वितरण करे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि आम बहुत मीठा होता है, लेकिन आम को अगर कहीं लिखा ना हो कि मीठा ही होता है तो कैसे लोग जानेंगे मीठा होता है। जब तक किसी चीज को प्रसारित न किया जाए तब तक कोई जान नहीं सकता है। इसीलिए शास्त्रों के माध्यम से उनको अवगत कराया जाता है, परमात्म तत्व का अवबोध कराया जाता है। अब ये इनका अविवेक ही है कि ब्राह्मणों पर दोषारोपण कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बता रहे हैं कि इन्होंने जातियों का विभाजन किया। कैसे आप कह सकते हैं? आपके पास क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। ये केवल एक एक प्रायोजित एक षड्यंत्र कर रहे हो, ब्राह्मणों को बांटने का काम कर रहे हो और हिंदुओं को विभाजित करने का काम कर रहे हो। ये जितने नेता लोग हैं सब यही करते हैं, अपनी स्वार्थ की राजनीति चलाने के लिए और राजनीति चमकाने के लिए सारा कार्य करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सादर जय सिया राम।